आज एक और महत्वपूर्ण लिस्ट मेरे हाथ में है और यह खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको देने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर एक्शन लेने के बाद अब 38 नेताओं की लिस्ट और जारी की है। 38 नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं कि जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा है। खबर में आखिर तक बने रहिएगा, क्या क्या चीजें हैं सब आपको डिटेल में समझाता हूं। 38 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जिनके बयानों को सितंबर 2014 से लेकर 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी सेल के विशेषज्ञों के जरिए से भारतीय जनता पार्टी ने खंगाल के रख दिया है। कितने बयान हैं, बयानों में क्या है और क्यों उन बयानों को इस तरह से रखा गया है वो भी आपको समझाने वाला हूं। खबर आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 5200 बयान ऐसे हैं इन नेताओं के कि जिन बयानों को गैर जरूरी बताया है भारतीय जनता पार्टी ने। गैर जरूरी यानी या तो इन बयानों में नफरत अंगेज बातें कही गई होंगी, या ये बयान पार्टी लाइन से हटकर होंगे, या ये बयान देश के लिए बिल्कुल भी किसी तरह से जरूरी नहीं माने जा रहे होंगे, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा 27 नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं कि जिन पर एक्शन लिया जाएगा, जिनकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। और आगे सुनिए, 2700 बयान ऐसे हैं कि जिनके शब्द संवेदनशील हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। 2700 बयान इन नेताओं के, जो 38 नेता हैं, इनके 2700 बयान ऐसे हैं कि जिन बयानों को संवेदनशील बताया जा रहा है, यानी जिनके जरिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्म को ठेस पहुंची है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब सुनिए आगे की खबर। इन तमाम नेताओं की लिस्ट बीजेपी ने बना ली है। 38 नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जिनके बयानों ने धार्मिक भावनाओं को सीधे सीधे तौर पर ठेस पहुंचाई है। 38 नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको यह खबर हर जगह मिल जाएगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तमाम चीजें इतने वक्त के बाद क्यों की हैं। जिस तरह नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी से बर्खास्त किया गया, नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए, नवीन कुमार की सदस्यता ही रद्द कर दी गई। किस तरह? क्योंकि खाड़ी के जो देश हैं उनमें जिस तरह से इस बयान के बाद गुस्सा फूटा है मुसलमानों का, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंता में आ गई है। और यही चिंता का विषय है कि जिसके बाद यह एक्शन लेना पड़ा। यह एक्शन सिर्फ नवीन कुमार और नुपुर शर्मा पर ही नहीं, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के इन 38 नेताओं के खिलाफ भी लिया जा रहा है। और न जाने ऐसे कितने होंगे, यह तो आपको वो बताया जा रहा है आंकड़ा कि जो खबरों के अनुसार सामने आ रहा है। अभी आईटी सेल अपना काम कर रहा है, बीजेपी का आईटी सेल, आप इस पर भी जरा गौर कीजिए। बीजेपी का आईटी सेल अपना काम कर रहा है और अपने नेताओं के बयान भारतीय जनता पार्टी खंगाल रही है। क्योंकि खाड़ी के जो देश हैं, कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी, इन तमाम देशों ने जिस तरह से इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज पर जूते लगाने शुरू किए, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय बन गई। इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ कतर, सऊदी, ईरान, इराक, ये सब देश नहीं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाली नुपुर शर्मा पर 10 दिन तक पार्टी खामोश क्यों रही। कई देश तो ऐसे हैं जिसमें ईरान है, कतर है, जिन्होंने सीधे सीधे राजदूत को ही बुला लिया और राजदूत को बुलाकर उनसे कहा कि आप इस पर सफाई दीजिए। और जब लेटर जारी हुआ तो उसमें फ्रेंच एलिमेंट अपने ही प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ गया और पार्टी से जब निकाला गया, आधिकारिक तौर पर लेटर जारी करके उनको पार्टी से निकाला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन यह जरूर समझ लीजिए कि इस एक्शन का जो सीधा मतलब है वो बस इतना है कि खाड़ी के जो देश हैं और जो मुस्लिम देश हैं, ओआईसी भी है जिसमें, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसका प्रेशर बनना शुरू हुआ और इन देशों ने
सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की और अपना गुस्सा और अपना प्रदर्शन दर्ज कराया, अपना विरोध दर्ज कराया। और किस तरह से दर्ज कराया वो तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी। जो सुपर स्टोर होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, सऊदी अरब हो गया या उसके अलावा कतर हो गया या ईरान हो गया, इन तमाम देशों ने अपने अपने सुपर स्टोर्स में से इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार ने यह एक्शन लिया है कि 38 नेताओं की लिस्ट जारी की है और उन 38 नेताओं के खिलाफ अब उनके बयानों को खंगाला जा रहा है। काश ऐसा होता कि ये 2014 के जो बयान अब खंगाले जा रहे हैं, अगर उसी वक्त इन लोगों पर रोक लग जाती तो ये हाल नहीं होता। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। अब इसमें कितना कुछ अभी हकीकत है या ये सिर्फ वही वाली बात है कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और, ये तो अब आगे पता चलेगा कि जब इन लोगों पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर सिर्फ लिस्ट ही जारी होगी। इस लिस्ट में मोटे मोटे तौर पर साक्षी महाराज, टिराज सिंह और उसके अलावा विक्रम सिंह सैनी वगैरह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। तो यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें पार्टी ने इन तमाम नेताओं के बयानों को खंगाला है और एक्शन लिया है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हकीकत लोगों तक पहुंच सके।